भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोले श्री महाराज की जय। महापुरुष अपने भक्तों को जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की भलाई के लिए इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। जैसे कहा भी है, जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरें, नाम की नौका पर बिठलाकर भवसागर से पार करें। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हटते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरती हैं। महापुरुषों का इस धरा धाम पर प्रकट होना केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम जीवों का कल्याण करना, हमारी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना। वाणी में साहिब फरमाते हैं, जन्म मरण दुहु में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हरिशों ले। उनका उद्देश्य क्या? वो जन्म और मरण नहीं, उससे परे अपनी मौज से धरा धाम पर प्रकट होते हैं। किस लिए? कि जो जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, जीव हैं, उन्हें भक्ति का सच्चा दान देकर फिर से उनको परमात्मा के चरणों से जोड़ दें। एक बार हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने कनाडा के टोरंटो शहर में जो अपना आश्रम बना हुआ है ज्योति धाम, वहाँ कृपा फरमाई। शाम का ही समय था और प्रेमी जन बैठे हुए खुशियाँ मना रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय वचन फरमाए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। लेकिन हम तो आपके पास आपके कल्याण के लिए, आपसे मिलने के लिए 7 समुंदर पार करके आए। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। तो वहाँ के प्रेमियों ने विनती की, गुरु महाराज जी आप 7 समुंदर पार करके नहीं, आप तो हम जीवों के कल्याण के लिए धुर धाम से श्री अनंतपुर धाम और श्री अनंतपुर धाम से ज्योति धाम में पधारे हैं। बोलो जयकारा बोले श्री महाराज की जय। महापुरुषों का यहाँ आने का उद्देश्य वो अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा हम जीवों की स्वत जो संसार में फंसी हुई है उसे अपने चरणों से जोड़ते हैं। जैसे मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मालिक को पाना है, मालिक की भक्ति करना है, सच्चे नाम का सिमरन करना है। जैसे एक संत वर्णन करते हैं कि तैनू पावन दीचा मैनू इस जामे विच ल्याई, वरना मैनू इथे अमन दी लोड़ नहीं सिखाई। जिस पल तैनू बिसरा प्रीतम 100 वारी मर जावा, जिस दम याद करा मैं तैनू नवी जिंदगी।
वो वर्णन कर रहे हैं कि केवल आपको पाने की, आपके दर्शन की चाह, आपके प्रेम की चाह, आपकी भक्ति की चाह मुझे जो है मनुष्य जन्म के अंदर लेकर के आई है, वरना मेरे आने का और कोई उद्देश्य नहीं है। आगे वर्णन करते हैं भी, जिस पल मैं तुझे याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई है, एक नई खुशी की अनुभूति होती है। और जब तुझे भूलता हूँ तो इतने दुख होते हैं जैसे 100 वाली मृत्यु, एक मृत्यु के कितना दुख है तो 100 वाली। तो महापुरुष जो है हमें याद ही दिलाते हैं, वो हमें जिंदगी प्रदान करते हैं। इसीलिए लिखा है, जिंदगी याद अस्त निज दयाल, गाफिल अजवे यज्ञ जमा सदमर्दा, प्रभु को भूल जाना। श्री गुरु महाराज जी ने कश्मीर में कृपा की थी, श्रीनगर। तो वहां पर भगत मेला राम जी हैं, अब तो शरीर छोड़ गए हो, तो उनका घर था वहीं पर जो है श्री गुरु महाराज ने कृपा की। तो उनके पड़ोस में ही एक माता रहती थी जो मुस्लिम थी, लेकिन बड़ी भक्तिमान थी। जब भी श्री दरबार के संत वहाँ जाया करते थे, पंजाबी श्रीमान जी वहाँ जाया करते थे, कभी सिंधी श्रीमान जी जाए, उनके दर्शन करने जरूर आते। तो जब वो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा की तो गुरु महाराज जी के दर्शन करते, तो गुरु महाराज जी के दर्शन करते उसकी आंखों से जो है अश्रु बहने लगे। बहुत ही वो भक्तिवान, संस्कारी और उच्च कोटि की आत्मा थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे अपने वचनों में फरमाया कि बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कि मनुष्य जो है केवल प्रभु की भक्ति के लिए संसार में आया, और अगर वो भक्ति करता है तो उसका जीवन सफल है। अगर भक्ति नहीं करता तो ये जीवन जो है उसके लिए शर्म के काबिल है। तो उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पीर मुर्शिद भी मुझे यही शिक्षा देते हैं, वो यही जो है उपदेश देते हैं। और उसने तब ये फारसी का दुआ पढ़ा था कि गाफिल अजवे यकजमा सदमर्गना, जिंदगी यादस्त दे दे यार। मेरे पीर मुर्शिद यही कहते हैं कि जो सतपुरुषों के चरणों में जीवन व्यतीत होता है वही जिंदगी है, और जो प्रभु को भूल जाता है वो मृत्यु के बराबर। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो मृत्यु के बराबर है, लेकिन हकीकत जो है, वास्तविकता क्या है कि वो मुर्दे से भी बदतर है। कि जो मुर्दा है वो भगवान के हुक्म में, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये परमात्मा के हुक्म के अंदर होता है। न कोई अपने आप जन्म ले सकता है, न कोई अपने आप मृत्यु प्राप्त कर सकता है, ये उसने कुदरत में देख रखा है। तो जो जन्म लेता है या मृत्यु को प्राप्त होता है वो उस मालिक के हुक्म में है। लेकिन जो मनुष्य जन्म के को पाकर के भी नाम का सिमरन नहीं करता, प्रभु को भूल जाता है, वो मृत्यु के बराबर नहीं, मृत्यु से बदतर है, क्योंकि वो भगवान के हुक्म के बाहर है। तो इसलिए जो है ये महापुरुष की रहस्य हमें समझाते हैं। ये जो जीवन मिला है ये केवल प्रभु के सिमरन के लिए मिला है। इस सिमरन के द्वारा ही हम उस मालिक के चरणों से जुड़ सकते हैं। इस सिमरन के द्वारा ही हम इस संसार से, जन्म और मरण से मुक्त हो सकते हैं। एक बार श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी वहाँ परम धाम में
ऊपर छत पर सैर कर रहे थे, तो वहां से गुरुद्वारा के दर्शन होते हैं, साहिब बंदी छोड़। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा ये गुरुद्वारा ये सामने क्या है? तो जब विनती की कि ये गुरुद्वारा साहिब बंदी छोड़ है, तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि इसकी हिस्ट्री क्या है? तो बतलाया कि यहाँ पर 52 राजा बंद थे, तो उनको छुड़ाने के लिए छठी पातशाही गुरु महाराज ने ऐसी रचना रचाई कि वो भी उस जेल में बंद हो। अब जैसे हमने इस संसार में जन्म लिया है, हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, तो हमें मुक्त करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं सदगुरु के रूप में, वो भी ये मानव शरीर को धारण करके धराधाम पर आते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बतलाया कि उस समय शाहजहां बादशाह था, उसको जो है एक फकीर ने दर्शन दिए, वो बीमार हो गया, किसी भी इलाज से वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर एक रात जो है उसे फकीर ने दर्शन दिए कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप छठी पातशाही हरगोविंद जी महाराज को उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है, उनको तुरंत खोल, तू ठीक हो जाए, नहीं तो तेरी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, किसी दवा से ठीक नहीं हो। उसकी उसी वक्त जाग कर उसी वक्त उसने आदेश कर दिया कि जो है गुरु महाराज को सम्मान के साथ उनको छोड़ो। जब वहां संदेश पहुंचा तो गुरु महाराज जी ने फरमाया भी हम अकेले बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जो राजा थे उनको पता लग गया। उन्होंने कहा गुरु महाराज जी आप जब तक विराजमान थे तो ये जेल भी हमारे लिए बैकुंठ बनी हुई थी, और आप चले जाओगे तो हमें कौन बचाएगा? तो गुरु महाराज जी ने ये पत्र लिखवाया कि जब तक इनको भी नहीं छोड़ोगे, इनके लिए भी आदेश नहीं दोगे, तो हम भी यहीं बैठोगे। कितने महापुरुषों की दयालुता होती है, कितनी रहमत। उन्हें क्या जरूरत थी जेल में रहने की, उनके लिए तो आ गया, निकल जाते। लेकिन महापुरुष स्वार्थी नहीं है, महापुरुष तो परमार्थी है, परमार्थ के कारण आते हैं। रोज हम आरती में पढ़ते परमार्थ अवतार जगत में गुरु जी ने है, सदगुरु ने जो है परमार्थ के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, हमें मुक्त करने के लिए इस संसार में अवतार धारण किया। तो फिर जो है जब बात बादशाह तक पहुंची तो उसने कहा कि महाराज जो भी आपके कुर्ते को पकड़ लेगा वो आपके साथ बाहर आ सकता है। अब उस समय तो इतने बड़ा चोला होता नहीं था कि 52 राजा जो पकड़ ले। तो गुरु महाराज ने 52 कलियों का चोला सिया। सब जो है राजाओं ने एक कली बनी। महापुरुषों को तो हर एक युक्ति आती है, और 52 के 52 राजा मुक्त हो गए। तो जब ये इतिहास श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जैसे छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने उन 52 राजाओं को मुक्त किया, ऐसे ही जीवों को मुक्त करने की ड्यूटी श्री परमहंसदयाल जी ने हमारी लगाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो ये जो भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान, और ये 2 घंटे का जो सुमरन है, ये सतगुरु का दामन है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जहां जहां भी सेवक बैठा है, जो इस दामन को पकड़ लेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा, वो इस संसार से सहज ही मुक्त हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि जैसे वो हम पर कृपा कर रहे हैं, हम जीवों के लिए संसार के शरीर के कष्ट उठाते हैं, गर्मी सहते हैं, सर्दी सहते हैं, किसके लिए? उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन हमारे कल्याण के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है। तो हमारा भी धर्म है
कि हम उनके वचनों की पालना करें और हम जीवों के कल्याण के जगह जगह देखो भक्ति के केंद्र बना दिए हैं। ये जो भक्ति का केंद्र बनाया है, पहले छोटा था, विशाल रूप में बना दिया ताकि गुरुमुख ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर के लाभ उठा सकें, भक्ति के नियमों की पालना कर सकें, सदगुरु के गुणानुवाद कर सकें, सदगुरु का सिमरन कर सकें, ध्यान सकते रख सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी रहमत है, यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम सबका कर्तव्य है कि भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजनाभ्यास करें, महापुरुषों को प्रसन्नता होगी और हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा।